हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम अंसारी आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे वर्णमाला में और वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पलुत स्वर। नंबर 1 हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से ज़्यादा अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। नंबर 3 पलुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम। दूसरा है हमारा जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर की यदि हम बात करें, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ आते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विवर्त, नंबर 2 अर्धविवर्त, नंबर 3 अर्धसंवर्त और नंबर 4 संवर्त। चलिए बात करते हैं हम अर्धविवर्त, विवर्त की, अर्धविवर्त और विवर्त की। विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवर्त में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें अर्धविवर्त कहते हैं। जैसे अ, ऐ, औ, औ। बात करते हैं अर्ध संवर्त की, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसके अंतर्गत ए, ओ को रखा जाता है। संवर्त में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ई, उ को रखा जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवर्तमुखी, नंबर 2 वृत्तमुखी। नंबर 1 अवर्तमुखी,
जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, ई, ई, ए, ऐ को रखा जाता है। वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत उ, ओ, औ को रखा जाता है। इसके पश्चात हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर स्वर। ये भी दो प्रकार के होते हैं। निर्नुनासिक, इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। दूसरे अनुनासिक स्वर। पहला निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक अर्थात मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है इन्हें हम चंद्रबिंदु वाले स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई आदि। घोषतव के आधार पर स्वर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वतंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। प्राणतव के आधार पर स्वर। प्राण का अर्थ हवा होता है। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है स्वरों के वर्गीकरण की। इसके बाद जो अगली क्लास होगी हमारी वो रहेगी व्यंजनों के वर्गीकरण से।